Good morning to all of you. Myself Priyanka Singh from Vidya Vihar College, session 2021 to 24 from course BCA. Firstly, we know what is data communication. So data communication is a process of sending or receiving digital data between two or more computers through a medium which is wired or wireless. Data communication sharing और receiving का एक process है जो दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में होता है थ्रू अ मीडियम जो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो इस कम्युनिकेशन करने के लिए हमको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो फर्स्टली सेंडर, रिसीवर, डाटा, मीडियम एंड लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। सो हमारा जो पहला डिवाइस होगा वो सेंडर होगा, दूसरा डिवाइस होगा वो रिसीवर होगा। और अगर गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अंजलि फ्रॉम विद्या विहार कॉलेज, सेशन 2021 to 24 from course BCA. And today I am going to explain this model which is basically on data communication through modem. And यहाँ पे हमारे पास दो PC है, दो मॉडेम है। फर्स्ट PC जो है वो सेंडर का काम कर रहा है, जो एनालॉग सिग्नल को सेंड करता है मॉडेम के पास। एंड फिर ये मॉडेम का काम होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ये मॉडेम सेकेंड मॉडेम के पास अपने सिग्नल को सेंड करेगा ताकि इसके पास एनालॉग सिग्नल पहुंच सके। Myself Vicha Chan. Today is my presentation about components of data communication. हमको पता है कि जब डाटा कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज होते हैं। जैसे मॉडेम्स का होते हैं, हमारे पास एक सिग्नल्स होना चाहिए जो सिग्नल से वायरलेस भी हो सकते हैं और सिग्नल्स भी हो सकते हैं। हमें कोई डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए हमें दो डिवाइसेस होना चाहिए या दो से हम अधिक भी ले सकते हैं। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में हमने दिखाया है दो डिवाइसेस को, पहला हमारा सेंडर है, दूसरा हमारा रिसीवर है। हम किसी भी चीज़ को सेंडर को रिसीवर के पास भेजते हैं तो हम वो सेंडर उसको एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में भेजता है। तो हमारे पास एक मॉडेम होता है जो एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं। जब यहाँ से हम डिवाइस से हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो वो हमारा बाइनरी फॉर्म में जाता है। जब बाइनरी फॉर्म में जाता है तो मॉड्यूलेशन के पास जाता है। मॉड्यूलेशन हमारे उस फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसके पास प्रोसेस होता है, वो वायरलेस भी कर सकता है और वायर के साथ भी कर सकता है। तो हम इस प्रोजेक्ट में हम विथ वायर का दिखाए हैं। तो वहाँ से वो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में या जैसे उसको मीडियम वैसे जा सकता है, वहाँ से जाएगा वो इस सर्वर के पास एक बैग्स होते हैं। तो उस पैकेट्स के द्वारा वो हमारे मॉडेम को सिग्नल्स भेजते हैं। फिर मॉडेम्स के पास अभी हमारे पास डिमोडुलेशन होगा। जो मॉडेम रिसीवर साइड के होगा उसके पास डिजिटल फॉर्म में होंगे, वो उसको रिसीवर को भेजने के लिए उसको एनालॉग फॉर्म में तोड़ना होगा। उस मीडियम में वहाँ पे डिमोडुलेशन हेल्प करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे हम सिस्टम में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पैकेट्स में वहाँ से सेंडर से रिसीवर के पास जो आए हैं वो पैकेट्स में तोड़ के आए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो पैकेट्स में जो तोड़ गए हैं वो यहाँ पे जैसे कोई सेंड मैसेज हुआ या कुछ भी हो, वहाँ छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पे टूट रहे हैं। तो यहाँ पे जो टूटेंगे वो हमारे पास रिसीव हो जाएंगे, जो रिसीव हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इस प्रोसेस में दिखा सकते हैं कि वो जो हम पैकेट्स टूटे थे यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को हम दोबारा रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे एक तरह से सेंडर रिसीवर किया है, फिर यहाँ से रिसीवर से सेंडर प्रोसेस ये दोबारा चलते रहेगा। थैंक यू। Myself Varsa Sinha. I am from Vidya Vihar College, student of BCA in session 21-24. Today I am going to explain the presentation of components of data communication. Here there are two computers, one is sender and another is receiver. यहाँ पे हम मैसेज डेटा को सेंड करने का प्रोसेस जो भी होता है डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के थ्रू हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंडर है, वो मैसेज को सेंड करता है तो वो मैसेज एनालॉग के फॉर्म में हमारा जाता है। जब उसके बाद यहाँ पे एक मॉडेम होता है जो एनालॉग मैसेज को डिजिटल के फॉर्म में चेंज करता है और उसके हम मॉड्यूलेशन के थ्रू। उसके बाद ये जो भी मैसेज है वो मीडियम के वो आगे जाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। बिना मीडियम के हम डेटा को एक सेंडर से रिसीवर के साइड हम नहीं सेंड कर सकते हैं। फिर जब मीडियम के थ्रू ये इस रिसीवर साइड के मॉडल में जाता है जो वापस से डिजिटल डेटा को वापस से एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा रिसीवर जो है वो समझ सके इस डेटा को। उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा अगर ये रिसीवर साइड जो करेगा वो चीज़ सेम प्रोसेस उस तरफ भी चलेगा।
All of you, myself MD Amir Akhtar. Today's presented data communication through modem. We have two screen and ये दो स्क्रीन होता है जो दो, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो हमारे जो डाटा को सेंड करने के लिए रिसीवर के पास दो मॉडेम का यूज़ होता है। हमारे पास दो मॉडेम है जो एनालॉग जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजने के लिए ये मॉडेम हमारा यूज़ करता है। तो हमारे पास दोनों तरफ दो मॉडेम होता है, एक सेंडर की तरफ एक रिसीवर की तरफ। सेंडर वाला जो डाटा ट्रांसफ़र करता है वो मॉड्यूलेशन करता है एंड रिसीवर वाला जो डाटा रिसीव करता है वो डीमॉड्यूलेशन करता है। दैट्स ऑल। Good morning, friends. My name is MD Nurshid Alam Ansari. I am from Vidya College. आज मेरा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन थ्रू मॉडेम। तो एक हम लोग का सिस्टम है, ये जो सेंडर है और ये एक रिसीवर है। ये सेंड करेगा तो मॉडेम के जरिए जाएगा, डी मॉडेम के जाएगा दूसरे डेटा को सॉल्व कर सेंड करेगा, दूसरा होगा सिस्टम इसको रिसीव करेगा। दैट्स ऑल। Morning to everyone. My name is Ritika. I am the student of BCA second year. It is the activity of data communication provided by my respected ma'am, Sikha ma'am. And this is Asif over here, and I am a student from Vidya Vihar College, and today I am explain data communication. तो मेरे पास ये आज प्रोजेक्ट है। मेरे पास एक ये सेंडर है और ये एक रिसीवर है। ये डेटा शेयर कर रहा है एनालॉग के फॉर्म में और ये मॉडेम के थ्रू डिजिटल फॉर्म में जा रहा है। फिर उसके बाद ये डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है डेटा कम्युनिकेशन। ये मेरा सेंडर मॉडेम है और ये मेरा रिसीवर मॉडेम है। ये मॉड्यूलेशन करेगा और ये डीमॉड्यूलेशन करेगा। ये मेरा सेंडर साइड से डिजिटल से एनालॉग कर देगा और ये एनालॉग से डिजिटल कर देगा और ये डिजिटल से एनालॉग करेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम तनु फ्रॉम विद्या विहार कॉलेज। मेरा एक प्रेजेंटेशन है डाटा कम्युनिकेशन यूजिंग मॉडेम। ये दो सिस्टम है, एक सेंडर एक रिसीवर, और ये दोनों का डाटा मॉडेम के थ्रू कम्युनिकेट होता है। और सेंडर का जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेट करता है और रिसीवर का जो मॉडेम है डीमॉड्यूलेट करता है। Good morning everyone, myself Om Srivastava. I am a student of Vidya Vihar College. This is my presentation, data communication through modem. This is first computer and this is another computer. This is the modem and this is another modem. जब हम किसी डाटा को ट्रैवल कराते हैं तो एक हमारा सेंडर होता है, एक हमारा रिसीवर होता है। एक मॉड्यूलेशन का काम करता है, एक डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। दोनों के बीच में डाटा होता है और एक डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल के थ्रू मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल से एनालॉग सिग्नल। दैट्स ऑल। थैंक्स। All of you, I am Soni Kumari and now I explain data communication using modem. ये दो सिस्टम है, एक सेंडर साइड दूसरा रिसीवर साइड। इसमें जो डेटा कम्युनिकेट होता है वो मॉडेम के थ्रू होता है। सेंडर साइड का मॉडेम मॉड्यूलेट करता है और रिसीवर साइड का मॉडेम डिमॉड्यूलेट करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। Good morning everyone, myself Swarup from Vidya Vihar College. My presentation is data communication using modem. Firstly, this is the center side, this is the receiver side. When data sent